हाउ टू रीड जजमेंट, ये है आज का टॉपिक। और मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। देखिए, जजमेंट को, कोर्ट के ऑर्डर को, कोर्ट की जजमेंट को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, पढ़ने का भी एक तरीकेकार है जो कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इस जजमेंट में क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो उस जजमेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो जजमेंट बेसिकली है क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है, क्या ये एक सिविल केस है, या कोई फैमिली मैटर्स था, या फिर ये कोई अपील का केस है। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना है, फैमिली है, सिविल है, रेंट मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन है, किस मैटर पर ये जजमेंट है, ये जरूरी है। और इसके अलावा बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखनी है, कौन सी कोर्ट है और किन पार्टीज के दरमियान ये केस है, ये हमने देखना है। और इसके अलावा हमने ये देखना है कि बेसिक इंफॉर्मेशन के अलावा हमने ये भी देखना है कि उसके बाद हम रिजल्ट देखें, उसका रिजल्ट क्या है, वो जजमेंट जो है वो अलाउ हुई है, डिसमिस हुई है, उसके बाद उसके फैक्ट्स क्या हैं और उसके किन रीजंस की बुनियाद पर ये जजमेंट दी गई है और उसमें इश्यूज जो डिस्कस किए गए हैं। अब अगर हम कीज, इंपॉर्टेंट कीज इसकी चीज़ें देखते हैं कि प्रीवियस जो जजमेंट थी उससे ये जजमेंट किस तरीके से मुख्तलिफ है। उसमें देखिए 3 तरीके हो सकते हैं। वो जजमेंट पहले वाली जजमेंट को फॉलो करेगी, ये नहीं कहेगी ये बिल्कुल ठीक है, या डिस्टिंग्विश एक तीसरा रिजल्ट देगी, डिस्टिंग्विश किस्म की जजमेंट होगी, या फिर ओवररूल होगी, पहले फैसले को ओवररूल की गई होगी। अब देखिए, आप इसको पढ़ रहे हैं तो साफ ज़ाहिर पढ़ने के लिए भी साफ ज़ाहिर उसकी रीजन से होती है हम इस जजमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं। अब 3 तरह के लोग इस जजमेंट को, कोर्ट की जजमेंट को पढ़ते हैं। एक वो होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जो एग्जाम दे रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, नॉलेज के लिए स्टूडेंट बतौर लॉ स्टूडेंट। और दूसरे होते हैं एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, वो बतौर सर्च के, केस को सर्च करने के लिए, साफ ज़ाहिर रूल देने के लिए, किसी सेम दूसरे केस में करने के लिए वो पढ़ेंगे। तीसरा जो इंसान पढ़ता है वो एक जनरल नॉलेज के लिए पढ़ता है। तो हर एक पढ़ने का एक अलग-अलग रीजंस होगी, वजह होगी, वो उसी हिसाब से उस केस को देखता है। अब उसके बाद जब आपने उस जजमेंट को पढ़ा तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अब येलो कलर का फैक्ट जो जजमेंट में फैक्ट उसको हाईलाइट कर सकते हैं, पिंक कलर का फॉर एग्जांपल उसमें कौन से लीगल इशू डिस्कस हुए उनको कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल ब्लू कलर आप देख इंपॉर्टेंट उसमें रूल जो बयान की गई है, और उसके अलावा ग्रीन कलर दे सकते हैं, फाइनल ऑर्डर क्या हुआ। तो मुख्तलिफ ये कलर से भी आप उस जजमेंट को कर, ताकि बाद में अगर आपको देखना पड़े तो आपके लिए आसानी हो कि अगर हम उसमें से आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रूलिंग क्या है, वो हमने जैसे हमने ब्लू हाईलाइट किया था, ब्लू कलर से हाईलाइट किया, तो इस तरीके से हमारे लिए बाद में आसानी हो। या फाइनल ऑर्डर क्या था, मसलन हमने उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया था, तो हमें हमारे लिए आसान है। अब इफेक्टिव रीडिंग का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई पार्टीज को आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड रिलीफ, कौन सा रिलीफ जो है वो कोर्ट से हम मांग रहे हैं, कौन सा मांगा गया था, और उसमें कौन से लीगल इश्यूज थे जिस पर कोर्ट ने उसको डिस्कस किया, और उसमें कौन से जो है फैक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है उसको हमने देखना। और रूलिंग जो है, जब इस जजमेंट में कौन सी इस पर रूलिंग दी गई है, उसके कंट्रा या उसके हक में जो है वो कौन सी रूलिंग्स दी गई है, उनको हमें डिस्कस करना। और फिर उसका फाइनल क्या कास्ट उस पर क्या लगाई गई है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या किए गए, और फिर उसका रिजल्ट क्या दिया गया। तो इस तरीके से एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ये था आज का चैप्टर कि हम किस तरीके से हम जजमेंट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक नए लीगल चैप्टर के साथ। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।